चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के लिए या फिर 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो चलिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्याएं पता करते हैं। कितनी संख्याएं हैं जो दी गई शर्तों को पूरा करती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 अंकों की कोई संख्या है जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना। माना 2 अंकों की संख्या में माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तब संख्या बराबर लगाएंगे। तब जो 2 अंकों की संख्या होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इकाई का अंक हमने माना है y लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने माना है x लिखेंगे। तो दहाई का अंक x है, x में 10 से गुणा करेंगे। दहाई का मतलब 10 से गुणा। तो यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। दोस्तों, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, ये संख्या कहाँ से आ गई? चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 2 अंकों की, कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं 34 यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक है यहाँ पर 4 जो है वो इकाई का अंक है, और 3 यहाँ पर है दहाई का अंक, ये है दहाई का अंक। तो साथियों, हमने संख्या जो मानी है वो मानी है 10x प्लस वाई। चलिए यहाँ रख देते हैं। मान लेते हैं ये इकाई में है, तो इकाई का मान 4 है, यानी y का मान 4। और ये संख्या दहाई में है, ये मान जो है 3, ये है x का मान। तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक हमने माना है y, तो y के स्थान पर रखेंगे 4, फिर प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक माना हमने x, दहाई का अंक हमने माना है x का मान कितना? यहाँ पर 3 रखेंगे। अब दोस्तों 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, लेकिन संख्या है 34। इसका मतलब जो दहाई की संख्या है उसमें हमें 10 से गुणा करना होगा। दहाई का मतलब 10 से गुणा। तो दहाई में हमारे पास संख्या है 3 में जब हम गुणा करेंगे 10 से तो संख्या हमें प्राप्त होगी 10 33 प्लस 4, संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 34। तो उम्मीद करता हूँ कि 10x प्लस वाई, ये जो संख्या यहाँ पर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों में आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। या तो लिखा होगा उलटने पर, यहाँ पर लिखा है उलटने पर, या फिर लिखा होगा बदलने पर, या फिर बदल जाते हैं, उलट जाते हैं, पलट जाते हैं। इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। लिखा है अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर लगाएंगे। यहाँ पर इकाई का अंक हमने y माना है, दहाई का अंक हमने माना है x। इन दोनों अंकों को हमें पलट देना है, यानी जहाँ पर x है वहाँ हमें y कर देना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर हमें x कर देना है। तो 2 अंकों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी x प्लस y और आगे 10 से गुणा। तो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x होगी। चलिए दोस्तों, ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है? तो सवाल में बताया जा रहा है
दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो दो अंकों की संख्या हमें प्राप्त है 10x प्लस वाई और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या है हमें 10y प्लस एक्स। दो अंकों की एक संख्या हमें प्राप्त है 10x प्लस वाई और अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर हमें संख्या प्राप्त हुई है 10y प्लस एक्स। दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, इन दोनों का योग, बीच में प्लस लगाएंगे, योग का मतलब प्लस होता है, बराबर में कितना लिखेंगे 99, बराबर में लिखेंगे 99। तो पहली शर्त के अनुसार ये हमें प्राप्त होगा, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग बराबर में 99। चलिए हल कर लेते हैं। 10x में 1x जोड़ेंगे 11x हो जाएगा, 10y में 1y जोड़ेंगे 11y हो जाएगा, बराबर में 99। 11 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा, बराबर में कितना 99। 11 के 11, 11 9y 99, तो x प्लस वाई बराबर में कितना 9। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों अगली जो शर्त है यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 2। सेकंड कंडीशन क्या है, सवाल पढ़ते हैं। अब दोस्तों दूसरी शर्त कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो इकाई का अंक हमने माना है y और दहाई का अंक हमने माना है x। अंतर बोल रहा है तो अंतर के लिए माइनस लगाएंगे, बराबर में कितना 5 दिया है 5। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, चाहे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें या फिर 1 में 2 को घटा दें, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हम जोड़ने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 9, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 5। दोस्तों जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, कहने का मतलब नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनके आगे जो साइन है वही रहता है। 5 प्लस का है तो प्लस रहेगा, y के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, x के आगे है प्लस तो प्लस रहेगा। अब 1x में 1x और जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, बराबर लगाएंगे, 9 में जोड़ देंगे 5, 9 5 14, 2 1 के 2 और ये 14 है, 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना 7। x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान समीकरण 1 या फिर 2 से मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9। ये है समीकरण 1। x जहाँ पर है हमें रखना है 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 9, प्लस का 7 है 9 के पास आएगा, माइनस का हो जाएगा 7, तो 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम संख्याएं आसानी से बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः वह संख्या, अतः वह संख्या बराबर लगाएंगे, तो संख्या हमने मानी है 10x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई, यहाँ मान रख देंगे, x का मान 7 और y का मान 2, 10 गुणा 7 प्लस y का मान 2 कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 70 में जोड़ेंगे 2, 72 हो जाएगा। तो दो अंकों की एक संख्या 72 होगी और एक संख्या और होगी इसी का उल्टा हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे या फिर वह संख्या, या फिर वह संख्या, यानी अंकों को उलटने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है ये वाली, यहाँ रखेंगे 10y प्लस एक्स, यहाँ रख देते हैं मान, तो 10 लिखेंगे, y का मान 2 प्लस x का मान कितना 7, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 में जोड़ेंगे 7 27, यानी 72 का उल्टा 27।
तो 2 अंकों की संख्या या तो 72 होगी या फिर 27 होगी और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।